भाई फाइनली आईफोन 17 लॉन्च हो गया और जो बात चल रही थी वो हो गई सच। आईफोन 17 पर अब 60 हर्ट्ज नहीं सीधा 120 हर्ट्ज का पैनल मिलेगा जो कि लाइक गेमर्स लोगों को डायरेक्टली पूरा फायदा करेगा। और एप्पल ने इस इवेंट के अंदर गेमर्स के हिसाब से बहुत चीजों को ऐसे हिडन रखा था और ऐसे खोद खोद के निकाला है। एकदम ऐसे छोटी छोटी डिटेल्स है जो फिगर आउट करना बहुत लोगों के लिए मुश्किल होगा। और मैंने गेमिंग पर्सपेक्टिव से ये सारी चीजें समझी है कि आईफोन 17 ये साल कितना बड़ा बैंगर हो सकता है और जिसकी वजह से 17 प्रो और प्रो मैक्स शायद से गेमर्स लोगों को छोड़ना पड़ेगा। तो पहले सिंपल आपको मैं बता दूं, 17 प्रो मैक्स और 17 प्रो ये अच्छे हैं भी और नहीं भी। रीजन ये है एप्पल की A19 प्रो चिप के साथ में आ रहे हैं, एक नए जीपीयू के साथ में, नए सीपीयू के साथ में, जो भाई पिछले जनरेशन 16 प्रो मैक्स की A18 प्रो से डेफिनेटली पावरफुल है। और A18 प्रो जो लैग करता था ना 120 FPS तो अच्छा देता था, बट 120 FPS चलाने के चक्कर में जो फोन की गर्म होती थी ना उसका नेक्स्ट लेवल था। मतलब उसका कोई आंसर नहीं है। ये देखो मेरे पास इधर ही पड़ा है, तो ना गर्म होता था भाई, जिसपे मैं खुद उस पे 100 FPS रख के खेलता था। अब यहाँ पर इसका तोड़ एप्पल ने ये निकाला 17 प्रो प्रो मैक्स में अंदर एक वेपर चेंबर कूलिंग ऐड कर दी है, जिसकी वजह से फोन की थर्मल्स बेटर होगी और गेमिंग परफॉर्मेंस में हमको इंप्रूवमेंट्स तो भाई मिलने ही वाली है। क्योंकि जो A18 प्रो चिप था ना वो 120 FPS कैपेबल था, बट इतना ज्यादा नहीं था। उसे मैं हाईली रेकमेंड करूंगा 100 FPS के लिए। तो अगर 17 प्रो प्रो मैक्स की बात करते हो ना तो वहां पर हमको 120 इस बार तगड़ा मिलने वाला। देखो ऑन पेपर एंटूडो तो नहीं आया है, तो जो हमें बेसिकली 40% का इंप्रूवमेंट निकाल के देगा पिछले जनरेशन के प्रोसेसर से। तो इसका मतलब भाई इस बार के आईफोन के 17 प्रो प्रो मैक्स 120 FPS डायरेक्टली कैपेबल हो जाते हैं और थर्मल्स भी अच्छा कर देंगे। जो प्रीवियस जनरेशन में एरर्स थे वो इस जनरेशन में फिक्स हो चुके हैं। बस मोटा मोटा ये बात है। लेकिन उसके लिए आपको 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा प्रो मैक्स के लिए और 1,35,000 प्रो के लिए देना पड़ेगा। बट बजट गेमर बनना है, आईफोन की स्टेबिलिटी चाहिए, आईफोन का भरोसा चाहिए, तो इस बार वो आईफोन 17 कंप्लीट करके दे रहा है। कैसे? 120 हर्ट्ज का पैनल लाके और साथ में एप्पल की A19 चिप आ गई है, जो कि प्रीवियस जनरेशन का जो एप्पल का A18 प्रोसेसर था ना आईफोन 16 में, उससे 20% बेटर पावर निकाल के दे रहा है। तो जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमको BGMI पे तो मिलने वाला है। पर ये 120 FPS किलर है या नहीं है, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जो अपना 16 प्रो मैक्स विदाउट थर्मल चिप के साथ में आ रहा था, 17 में थर्मल चिप नहीं आने वाली है, ये बात ध्यान रख लेना। एप्पल इवेंट में कहीं इस चीज का मेंशन नहीं था। तो वो थर्मल शीट ना आने की वजह से 120 FPS अगर फोन कैपेबल हो भी जाता है तो आपका फोन गर्म होगा। अब गर्म होने के साथ आपके साथ मिलेगी हीटिंग प्रॉब्लम्स और उसके साथ मिलेगा आपको थोड़ा सा FPS ड्रॉप भी, सम टाइम में डिस्प्ले ब्राइटनेस ड्रॉप भी आ सकता है। अगर ये हीटिंग चेंबर डाल देते, मतलब वेपर चेंबर डाल देते, तो इनका जो प्रो है ना प्रो मैक्स 17 कोई नहीं पूछता, क्योंकि सारी चीजें फुलफिल 17 से हो जाती। सो ऐसा नहीं है कि आईफोन 17 पूरा कंप्लीट नेक्स्ट लेवल बन चुका है, ये अभी भी थोड़ा पीछे है। लेकिन ऑन पेपर तो बात देखो यही निकल कर आती है। जब रियलिटी में फोन आएगा 19 तारीख को, वैसे लॉन्च है इंडिया में, मतलब सेल मिलेगी फोन, उस दिन आप जाके डायरेक्टली स्टोर से परचेस कर सकते हो। बट इफ अगर आपने प्री बुक करा होगा तो मैं तो करने चले जाऊंगा और जैसे ही फर्स्ट डे आएगा तो लाइव या फिर डायरेक्टली वीडियो आपके सामने आ जाएगी। जो भी आपको देखना होगा कमेंट में जरूर बता देना और कोई कंपैरिजन होगा तो वो भी शोकेस कर देना भाई कि हाँ ये वाला वीडियो भी कर लेना, ये चीज कंसिडर कर लेना। तो आईफोन 17 एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फिक्स तो कर रहा है, जो कि है यहाँ पर 120 हर्ट्ज, लेकिन उसके साथ साथ फोन में थर्मल इश्यूज आने वाले हैं, ये बात ध्यान रख के चलना। तो प्रो और प्रो मैक्स की वैल्यू कहीं नहीं गई है, वो वैल्यू निकाल के देंगे। बस ऐसा है कि बहुत लोग जो 16 पे स्टक होते थे, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए होती है, तो आईफोन के साथ वो स्टेबिलिटी आ जाएगी 17 में। पर यहाँ पर ये फोन में 120 FPS अगर BGMI पे अनलॉक भी हो गया, वैसे 4.0 की अपडेट रिसेंट टाइम में कुछ आ जाएगी, तो अगर 4.0 में तो शायद से डायरेक्टली अपडेटेड होके ना आए, मे बी 60 FPS के स्टार्ट में डेज में मिल सकता है हमको, और उसके बाद में 4.1 या उसके बीच में कुछ पैच वर्क हो गया तो उस बीच में हमें 90 FPS, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस है, और फिर 120 FPS तो लास्ट ऑप्शन है ही। और सुपर स्मूथ आ गया ना भाई तो वो तो अलग बात है। तो PUBG ग्लोबल पर सुपर स्मूथ तो आ चुका है। तो अगर जो थर्मल का इशू का मैं बात कर रहा था ना कि स्मूथ पे 120 खेलूंगा तो गर्म हो जाएगा, तो इसका इलाज एक फिक्स यही है, आईफोन 17 पे सुपर स्मूथ पे 120 FPS खेलो, वो ज्यादा स्टेबिलिटी और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा देगा। आप आईफोन 17 पे 120 FPS अच्छे से खेल सकते हो अगर आप सुपर स्मूथ 120 पे लेके जाते हो। और स्मूथ में खेलोगे तो वहां पर 90 FPS रेकमेंडेड होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस पावर 2 मिलियन के आसपास के स्कोर आराम से आ जाएंगे, क्योंकि 16 भी अराउंड अभी 1.8 मिलियन के स्कोर अचीव करवा देता है, लेकिन 60 FPS है। तो आईफोन 17 हाईली रेकमेंडेड होगा सुपर स्मूथ 120 FPS। 3 से 4 पकड़ के चल लो, बेस्ट एक्सपीरियंस निकाल देगा। और देखो बैटरी का नंबर भी डेफिनेटली बड़ा है 16 से, तो यहाँ पर हमको और ज्यादा लंबी गेमिंग भी देखने मिलेगी। एक एग्जांपल, जैसे कि वीडियो प्लेबैक में अराउंड 30
हार्स का मतलब प्लेबैक जा चुका है, और रियल लाइफ सिनारियो में अगर मैं बता दूं तो आपको 2 से ढाई घंटे तक का ज्यादा एक्स्ट्रा गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। लेकिन वो 90 और 120 में कितना पुश होगा वो तो आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा। बट मेरे हिसाब से मैं अगर सिंपल कंक्लूजन दूं तो 3600 और समथिंग एमएच की बैटरी आती है, तो वहां पर हमको प्रीवियस जनरेशन से बैटरी का नंबर तो मिल रहा है, 3 घंटे या 4 घंटे खेल लेते थे, तो अब आप 5 से 6 घंटे का एक्सपीरियंस 60 में लेके जा सकते हो। और 120 सुपर स्मूथ है, तो वैसे ही वो ऑलरेडी पावर परफॉर्मेंस कम खाएगा, तो उसके हिसाब से हमको ज्यादा बैटरी बैकअप मिल जाएगा। चार्जिंग स्पीड है ना इस बार 40 वॉट का सपोर्ट करेगा, तो जिसकी वजह से 0 to 50% 20 मिनट के अंदर हो जाएगा। बट वो 40 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में नहीं मिलेगा, अलग से खरीदना पड़ेगा। और एज ऑफ नाउ आईफोन 17 की जो प्राइसिंग है वो आई है 83,000, पर वो प्राइसिंग अब लगेगा कि बढ़ चुकी है, प्राइसिंग बढ़ी नहीं है। देखने जाओगे ना ओवरऑल आपको इस बार 256 वेरिएंट मिलेगा स्टार्टिंग, और पिछला आता था 80,000 रुपए का 128 वाला वेरिएंट। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से एक अच्छी चॉइस है 256 GB और 83 प्राइसिंग 120 FPS। आईफोन लवर्स के लिए एक अच्छा एंट्री लेवल फोन बन चुका है। और इस बीच में अगर आप सोच रहे हो कि 13 Pro भी तो अच्छा आता है, कम में मिल जाएगा, तो भाई वो ऑप्टिमाइज नहीं है उस प्रोसेसर के लिए, और वहां पर आप उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं लेके जा सकते, ना ही 14 Pro में। और इवन 15 Pro पे भी आप 60 FPS और 90 FPS का गेमिंग डिसेंट समझ के चल सकते हो। बाकी ऐसे कुछ गेम्स है जो ऐप स्टोर पे मिल जाएंगे जो रेट रेसिंग वगैरह सपोर्ट करते हैं, जैसे कि रेसिडेंट एविल एंड ऑल वगैरह, ऐसे कुछ और भी गेम आगे आने वाले टाइम पे ऑप्टिमाइज होंगे, तो ये प्रोसेसर वो भी इस बार बेटर वे में लेके जाएगा। सो ओवरऑल अगर मैं चीजें सिंपल में सम अप करूं ना, तो आईफोन 17 अगर स्मूथ पे 120 अगर दे देगा तो ठीक है, लेकिन ज्यादा रिकमेंडेड होगा स्मूथ 90 के लिए। और अगर सुपर स्मूथ दे दिया तो 120 आपकी गेमिंग बिंदास मस्त हो जाएगी, इतना तो मैं आराम से कह सकता हूं। बाकी FPS मीटर डेटा रिव्यू के साथ में आपको मैं मिलूंगा 19 तारीख को, तो पूरा वीडियो उस दिन देख लेना। लाइव स्ट्रीम वगैरह जो भी होगा, जो भी आप डिमांड करोगे, पहले क्या चाहिए वो कमेंट में जरूर बता देना। और वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और इस बीच में कुछ और डेटा निकल कर आया 17 को लेकर, तो मैं वो भी आपके साथ आने वाले टाइम पे शेयर करूंगा। तब तक सब्सक्राइब मार के रख लेना यार, इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको चैनल पे मस्त तरीके से देखने मिलती रहेगी, रियल डेटा रिसर्च के साथ में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मजे मारो, टेक केयर, बाय।